हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट डेली वी हैव आवर करंट अफेयर्स न्यूज ऑन दिस channel. So if you are not like, share and subscribe this channel yet, so काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो. अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, आप लोग प्लीज इसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इसे क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें. एंड वन मोर थिंग, 71st BPSC के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो चुका है ऑन दिस चैनल. सो आप सब लोग कनेक्ट हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े एंड इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं. ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पर. आज के न्यूज में हम लोग कौन से टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं. सो व्हाट इज न्यू ऑन टुडेज न्यूज. सो फर्स्ट न्यूज इज दैट आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च्ड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ओके, यानी आयुष सुरक्षा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है और इसका जो मुख्य पर्पस है वो क्या है, जो विशेषकर जो भ्रामक प्रचार होते हैं उससे क्या करना, बचाना है ना, कस्टमर को उससे क्या करना, प्रिवेंट करना, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन से संदर्भित जो है, जो ये इसका मुख्य उद्देश्य है. सो नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, चर्चा में रहा है बच्चों, दैट इज पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर. बिकॉज नाउ वी आर इन द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो. हम लोग अब ग्लोबल वार्मिंग के एरा में आ चुके हैं और जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन इन एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो. सो बहुत सारी चीजें बदल भी रही हैं और इसका इम्पैक्ट दिख रहा है. तो इसी से जुड़ा हुआ ये न्यूज है, दैट इज पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर. एंड व्हाई दैट इज अ न्यूज वो हम लोग चर्चा करेंगे. इसके बाद है यहाँ पर ध्रुव, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस. सो नाउ व्हाट इज ध्रुव एंड व्हाई दिस इज द न्यूज. सो लेट्स डिस्कस टुडेज सेशन. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे बच्चों ऑन DIS. तो आते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आयुष सुरक्षा पोर्टल के बारे में. ओके, सो आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन. इसके पहले कि हम लोग इसके डेप्थ में जाएं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट है जान लेना, वो क्या है, दैट व्हाट इज अबाउट आयुष. अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई ये आयुष है क्या, है ना, व्हाट इज आयुष. सी आयुष, आप देखेंगे यहाँ पर आयुष का मतलब यहाँ पर ये हो गया, स्पेशली जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लाइक यहाँ पर देखेंगे आयुर्वेदा, आयुर्वेदा. ओके, देन उसके बाद क्या है आपको यूनानी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, ठीक है ना. उसके अलावा आपको नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी एंड देन होम्योपैथी ऑल्सो, एंड देन होम्योपैथी ऑल्सो. सो बेसिकली आयुष जो है ये उससे संबंधित है. ये कह सकते हैं हम लोग कि दैट जो हमारे ट्रेडिशनल जो प्राकृतिक या कह सकते हैं पारंपरिक जो हमारी चिकित्सा पद्धति थी ये उससे संबंधित है. और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे एक तरह से प्रिवेंट करना, इसको प्रिजर्व करना, है ना, इसके बारे में प्रमोशन करना. सो दिस इज ऑल रिलेटेड विद द आयुष. तो एक बहुत अच्छा पहल हुआ जिसके कारण हमारे जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो क्या है, इससे जो है आज के समय पर क्या हो पा रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, या इससे हम लोग संदर्भित बहुत सारे नॉलेज हम लोगों के पास इकट्ठा हो पाते हैं. आइए अब देखेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, in a landmark step towards strengthening consumer protection and regulatory oversights in the field of traditional medicine. अभी मैंने आपसे बताया था कि in the field of किस किस संदर्भ में देख रहे हैं हम लोग, about the traditional medicines. The Union Minister of State Independent Charge Ministry of Ayush, Union Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Shri Pratap Rao Jadhav today launched the Ayush Suraksha portal at Ayush Bhavan, Delhi. तो इस ये न्यूज क्या था, सबसे पहले उस न्यूज के बारे में बताएंगे. यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और नियामक निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी ने आज आयुष भवन नई दिल्ली में आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया.
अभी मैंने आपसे बताया। तो यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि आप सिर्फ एक शब्द में यू हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज आयुष, अगर देखा जाए तो सो बेसिकली आयुष हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल जो है यहाँ पर क्या है आपको मेडिकल मेडिसिन सिस्टम हम कह सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल, इट मीन्स की पारंपरिक, जो कि प्राचीन काल से, ये समझिएगा आयुर्वेदा आप देखेंगे स्पेशली इन ऋग्वेदा है ना, तो बहुत सारी चीजें स्पेशली इन अथर्ववेदा, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे स्पेशली कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है इलाज हम लोग देखेंगे, उपचार से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई। एंड देन लाइक फेमस जो है आयुर्वेदाचार्य, अभी कुछ दिनों पहले आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, जैसे सुश्रुत हो गए, चरक हो गए, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो उसी तरह से टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे जो पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र है, ये हमारे ट्रेडिशनल, यानी आप तो देखेंगे एलोपैथिक के बारे में अगर बात किया जाए तो एलोपैथिक जो है ये बहुत ही न्यू मेडिसिन आप कह सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा, और ब्रिटिशर्स के साथ साथ ये सब चीजें क्या हुई यहाँ पर आई, लेकिन इसके पहले हमारे अपने क्या थे, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के थ्रू ही हम लोग क्या करते थे, काम करते थे। सो बेसिकली यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें जो है ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री जो है, इनके द्वारा आयुष भवन में आयुष सुरक्षा पोर्टल, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली न्यूज में क्या है बच्चों, तो न्यूज में है आयुष सुरक्षा पोर्टल। ओके, अब सवाल ये उठता है कि आयुष सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। सो बेसिकली द पोर्टल वाज अनवेल्ड ड्यूरिंग अ प्रेस ब्रीफिंग मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द मिनिस्ट्रीज efforts to enhance accountability and transparency across the आयुष सेक्टर। यानी इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो पोर्टल हम देख रहे हैं, इस पोर्टल का अनावरण एक प्रेस वार्ता के दौरान किया गया, जो आयुष क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्या है, क्षण है। सो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो भी इंपॉर्टेंट कार्य है, जितना ज्यादा कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी विभाग या कोई भी मिनिस्ट्री, वो जितना ज्यादा क्या है वहां पर अगर क्लियरिटी है ना, तो उतना ही क्या है वो बेहतर है, यानी लोगों तक रीच रीच उसकी पहुंचेगी। और इट मींस आफ्टर दैट आप ये भी कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं ऑन टाइम लोगों को इसके बारे में पता चल पाएगा, और क्या क्या महत्वपूर्ण कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं। सो एवरी टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसमें आयुष सुरक्षा पोर्टल के बारे में क्या इन्होंने कहा है। तो इन्होंने ये कहा कि आयुष सुरक्षा पोर्टल के शुभारंभ के साथ हम नागरिकों और पेशेवरों को आयुष प्रणालियों की अखंडता की सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। सो बेसिकली विद द लॉन्च ऑफ द आयुष सुरक्षा पोर्टल वी आर empowering citizens and professionals alike to become active participants in the safeguarding the integrity of Ayush system. So this platform will serve as a, अब इसका उद्देश्य समझिएगा है ना, जो अगर आपसे ये बोला जाए, सो बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष सुरक्षा पोर्टल, क्या मुख्य उद्देश्य है आयुष सुरक्षा पोर्टल का। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म विल सर्व एज अ विजिलेंट वॉच ओवर अगेंस्ट द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड इंश्योर दैट ओनली सेफ एंड क्रेडिबल प्रोडक्ट्स रीच टू द पीपल। ये आपको ध्यान रखना है, और यही क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्पेशली टू प्रोटेक्ट जो है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, बचाने के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो बेसिकली यह मंच जो है ये भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक सतर्क निगरानी टावर के रूप में कार्य करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद ही लोगों तक पहुंचे। जैसे आपको पता है कि जितना ज्यादा नाउ वी आर इन डिजिटल एरा, सोशल मीडिया एरा, इतने ज्यादा जो है गलत और आप ये कह सकते हैं मिसगाइड करते हुए चीजें अभी के टाइम पर आ चुके हैं। प्रोडक्ट्स भी इतने ज्यादा क्या है, आपको फेक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो एक्चुअल और फेक प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर किसी चीजों के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के क्या करना, उसको प्रोपेगेट करना, कि कंज्यूमर क्या हो जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और उनको ये कंफर्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर हम चुने किसको। तो बेसिकली यहाँ आपको समझना है कि दैट द एंटायर, अगर आपसे ये कहा जाए कि आयुष सुरक्षा पोर्टल का मेन काम क्या है, तो मेनली जो इस तरह की भ्रामक विज्ञापन होते हैं, जिससे कि हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमारे जो कस्टमर हैं भाई वो मिस लीड हो जाते हैं, तो उनको इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से बचाना और ये इंश्योर करना
कि जो भी प्रोडक्ट्स है वो क्या है, क्रेडिबल है, वो क्या है, ऑथेंटिक है, और उसमें कहीं भी कुछ ऐसा गलत नहीं है। तो दैट्स वाई, यानी सही चीजों तक कस्टमर की पहुंच हो, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुष सुरक्षा पोर्टल। अब कब कह सकते हैं कि हम हमारी रीच कहाँ तक हो, देखिए रीच होना अच्छी बात है, बट रीच सही जगह होना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये अल्टीमेट गोल है कि हमें ये उसके संदर्भ में क्या करेगा, हमें बचाएगा। ओके, सो नाउ कम, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, इसमें ये प्रणाली जो है CDSO, MOIND, CCP, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी के तहत में ये क्या है, समन्वित प्रतिक्रिया है, और ये प्रवर्तन सुनिश्चित होता है, यानी इंटीग्रेट करेगा मल्टीपल अथॉरिटीज को, ये इंटीग्रेट करेगा, यानी अलग अलग बहुत सारी जो संभाग हैं उनको ये क्या करेगा, एक साथ इंटीग्रेट करते हुए हम क्या देख रहे हैं कि ये इंश्योर करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और जो है आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। आयुष मंत्रालय के जो सलाहकार हैं डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय की अध्यक्षता में 9 अप्रैल 2025 को इन संगठनों के नोडल अधिकारियों के लिए एक प्री लॉन्च प्रशिक्षण संघ जो है आयोजित किया गया था। यानी इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो पहले से ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि दैट हाँ, दे वर वर्किंग ऑन दैट। अब मैंने जैसा कि आपसे बताया यहाँ पर कि जो आयुष सुरक्षा पोर्टल के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये जिम्मेदार शासन, साक्ष्य आधारित प्रथाओं और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर भरोसा करने वाले लाखों नागरिकों की सुरक्षा के प्रति मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। So basically what we can see here, so the Ayush Suraksha portal reflects the ministry's unwavering commitment to responsible governance, evidence-based practices, and the safety of millions of citizens who trust and rely on India's traditional system of मेडिसिन ऑल्सो। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको और बेहतर बनाएगा, लोगों पर इसका विश्वास और भी मजबूत हो, ये उसके लिए कार्य कर रहा है। सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द आयुष सुरक्षा पोर्टल। देखिए अब आपको पूरी कहानी लगभग समझ में आ गई होगी कि दैट व्हाट इज आयुष, और आयुष के सुरक्षा से संबंधित क्या है ये पोर्टल है। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी तरह का, यहाँ पे जो कस्टमर है ना, वो कहीं भी मिसलीड ना हो सके और उन तक सही चीजों की पहुंच हो और गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। सो बेसिकली ये जो है इसके पर्सपेक्टिव में है। सो अब आते हैं हम लोग, चलिए अब चलते हैं अपने अगले न्यूज पर। द नेक्स्ट न्यूज इज पेरितो मोरेनो ग्लेशियर। ओके, देखिए भाई ऐसा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रहा है, वी कांट डिनाई विद दैट कि दैट ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट विद द ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर हम इस ग्लेशियर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के बारे में, वैश्विक तापन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो सामने आ रहा है, दैट इज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है दैट इज नॉट द गुड साइन, ये ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली दिस इज बेसिकली रिलेटेड दैट कि अब कहीं ना कहीं से हमने क्या कर दिया, हमने पृथ्वी को, अपने धरा को एक्सेसिव क्या कर दिया, यानी हम बहुत ज्यादा इसका अत्यधिक दोहन करना, उसके संदर्भ में सोचना नहीं, तभी तो इतने बड़े लेवल पर बदलाव आ रहे हैं कि जहां आप देखेंगे कि लाइक लास्ट ईयर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट ईयर, तो व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर था उस टाइम पे, है ना, किस तरह का गर्मी और किस तरह के हालात थे उस समय पे। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर कि ये बेसिकली क्या है, पेरितो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो द मोस्ट फेमस ग्लेशियर, the Perito Moreno Glacier, which has a surface area of 250 square kilometer, is crumbling. सो दैट्स वाई दिस इज इन न्यूज, है ना, ये न्यूज में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है। ये सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर जिसका नाम है पेरितो मोरेनो ग्लेशियर, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर है, ये टूट रहा है। एंड ये गुड साइन नहीं है, इसके लिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ग्लेशियर जो है ये टूट रहा है तो इट मीन्स कि, हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो टूरिस्ट है ना, जो पर्यटक होते हैं, उनके लिए हर चीज क्या हो चुका है आज के टाइम पे, नाउ एवरीथिंग बिकेम द वंडर, है ना, एवरीथिंग बिकेम द एडवेंचर ऑल्सो। जिस तरह से ग्लेशियर का जो टूटना है राइट नाउ, ये भी एक टूरिज्म के तौर पर देख रहे हैं कि लोग क्या हो रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं स्पेशली इस इंसिडेंट को देखने के लिए।
अब वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही हैं, इसके पीछे के मेन जो लोग हैं वो कौन हैं, है ना? किनके थ्रू ये सारी घटनाएँ घट पा रही हैं। तो आइए देखते हैं पेरितो मोरेनो ग्लेशियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड द व्हाइट जाइंट, इट इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ ईआई कैलिफाते इन द अर्जेंटाइन प्रोविंस ऑफ सांता क्रूज, ओके। यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसको व्हाइट जॉइंट भी कहते हैं और ये अर्जेंटीना के सांता क्रूज प्रांत के कैलाफेट शहर के पास क्या है, अवस्थित है। और इट लाइज इन द एंडीज माउंटेन्स इन द साउथ अमेरिका, यह दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वतमाला में क्या है, स्थित है। इट कम्स अंडर द लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यह लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो पेरितो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोरेनो ग्लेशियर के बारे में, सो बेसिकली ये कहाँ है, ये अर्जेंटीना में है और ये दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वतमाला है वहां पर अवस्थित है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये आता है लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो है ये पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे, सो व्हाट वी कैन सी स्पेशली हियर यू कैन सी, हाँ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लाइक इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट एज विच अकर्ड अप्रोक्सीमेटली 18,000 years ago. Estimated suggests that the glacier is 30 kilometer long and has towering height of the 60 meter above the water level. यानी जब हम बात करते हैं ना हिमयुग के बारे में, तो इसका निर्माण हिमयुग के दौरान ही हुआ था, लगभग 18,000 साल पहले इसका निर्माण हो चुका था। और ये बताते हैं कि ये ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा और इसका जो जल स्तर है वो 60 मीटर के आसपास है। ड्यू टू इट्स इनॉर्मस साइज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अर्जेंटीना, है ना। इसके विशाल आकार के कारण ये अर्जेंटीना के लिए मीठे पानी का एक बहुत ही प्रमुख क्या है, स्रोत है। द पेरितो मोरेनो ग्लेशियर अब दुनिया भर के ग्लेशियरों की लंबी सूची का हिस्सा है जो बढ़ते तापमान के कारण पहले से कहीं तेजी से गायब हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। खास तौर से आप जब यूपीएससी का, चूंकि अब देखिए प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है एंड एज ऑफ नाउ आप लोग जिनका भी अच्छा गया है प्रीलिम्स, सो दे ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो स्पेशली विद कंसर्न ऑफ लाइक दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि एक मीठे पानी का, दिस इज वन ऑफ द मेजर फ्रेश वाटर सोर्स इन अर्जेंटीना। एंड व्हाट वी कैन सी दैट कि यहाँ पे क्या हो रही है, ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है, द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है ना। और हाँ, अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए लाइक स्पेशली इन एंटायर वर्ल्ड, लाइक सिंस 1917 द ग्लेशियर हैज विटनेस्ड न्यूमरियस लार्ज स्केल आइस कैल्विंग इवेंट्स ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट ऑल्सो। अगर हम बात करें तो 1917 से ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स ने अपने आगे की गति के कारण कई बड़े पैमाने पर बर्फ के टूटने की घटनाओं को देखा है। और इस घटना से जैसे आप देखेंगे ग्लेशियर्स जब टूटते हैं तो ये जो घटना होती है, द इवेंट क्रिएट्स अ थंडरस साउंड, अ क्लोजल ब्लॉक ऑफ आइस ब्रेक फ्रॉम द ग्लेशियर, है ना। ग्लेशियर से हम लोग क्या देखते हैं कि काफी इसमें घड़घड़ाहट होती है, एक आवाज पैदा होती है जब ग्लेशियर से बर्फ के विशाल टुकड़े जो हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, जाकर के डूब जाते हैं। और बर्फ के टूटने के आश्चर्यजनक दृश्यों ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। तो कमाल तो ये है कि the stunning visuals of the claving have over the years attracted tourists from around the world. This is really amazing because ये नहीं सोच पा रहे हैं कि that what will be the impact of this incident, है ना। क्या उसके बाद जो समस्याएं आ रही हैं, because nowadays whenever we are talking about the like save environment और save, हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग पर्यावरण को बचाया जाए, है ना। हमें वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज द गोल ऑफ एसडीजी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना है। और इस तरह के सिचुएशन में जहां हम क्या देख रहे हैं कि पुराने पुराने ग्लेशियर्स जो कि टूटने नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड साइन, ये ध्यान रखिएगा, जो कि टूटने नहीं चाहिए, अगर टूट रहे हैं सो व्हाट इट मीन्स, सो इट मीन्स कि ये ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं ये एक तरह से, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह से इसके कंटेक्स्ट में, यानी पेरितो मोरेनो जो ग्लेशियर हम देख रहे हैं इसका टूटना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना है। और इस बीच में, और बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेन और मेजर
फ्रेश वाटर सोर्स ऑफ अर्जेंटीना, सो दैट्स वाई आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, लाइक आपके जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक करंट इश्यूज से भी आपके यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ध्रुव। अब ये क्या है भाई, इसके बारे में आइए बात करते हैं। ध्रुव, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। डिजिटल हब, रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, इट मींस इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, आभासी पता, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल हब। आपको पता है यहाँ पे फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये निशान आप देख रहे हैं, जब व्हेनेवर यू आर यूजिंग द गूगल मैप्स, जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि गूगल मैप्स में क्या होता है, इस तरीके का ऐसा एक इंडिकेशन आता है जिससे ये बताता है कि यहाँ पर लाइक आप अपने लोकेशन को शेयर करते हैं समहाउ, जैसे सपोज दैट कि आपने कोई कैब बुक किया एंड आफ्टर दैट आप अपना क्या है कि अपना, कई बार ये कहते हैं कि चलो मैं अपना यहाँ पर लाइव लोकेशन क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, या फिर अपना करंट लोकेशन आप जो है क्या कर रहे हैं, उसे शेयर कर दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर लोकेशन एग्जैक्टली क्या हो जाता है, वहां पे चला जाता है। तो ये तो है भाई कि आज के टाइम पर जैसे हमें कहीं पहुंचना हो, है ना, हमें पिक करना हो, ड्रॉप करना, सो दिस इज। एंड व्हाट अबाउट ध्रुव? अब ये ध्रुव क्या है, तो कुछ उसी तरह से समझिए जैसे हम गूगल मैप्स के थ्रू एग्जैक्टली मैप पता कर लेते हैं कि कौन कहाँ पर है, हमें कहाँ पर बुला रहे हैं, वो लोकेशन कहाँ है। तो अब देखेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज ध्रुव। इसका अपने फुल फॉर्म देख लिया, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इज द फुल फॉर्म ऑफ ध्रुवा। ओके, the Department of Posts has introduced a far-reaching digital policy titled Dhruva, Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address. डाक विभाग ने ध्रुवा, संदर्भ और विशिष्ट वर्चुअल पता हेतु डिजिटल नामक एक दूरगामी डिजिटल नीति जो है प्रस्तुत की है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? द फर्स्ट थिंग इज दैट, जिसको हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट कह लीजिए, डाक डिपार्टमेंट कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्चुअल पता हेतु, अभी हमने बताया यहाँ पे आभासी पता हेतु डिजिटल जो है यहाँ पर, यानी ध्रुव नाम से एक दूरगामी डिजिटल नीति प्रस्तुत किया। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इज बेसिकली, ये है क्या, इट्स अ फार रीचिंग डिजिटल पॉलिसी, है ना, ये एक डिजिटल नीति है। और किसके संदर्भ में, जो कि हम डिजिटल एड्रेस को हम क्या कर सके, पहुंच सके, वहां तक हमारी रीच हो सके। अब आते हैं, नाउ लेट्स कम टू द डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज ध्रुवा। सो अबाउट ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस developed by the Department of Post, Dhruv sets the foundation for a nationwide digital address, digital public infrastructure also. So basically डाक विभाग के द्वारा विकसित ध्रुव एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्रुव जो है ये नहीं आप कह सकते कि किसी स्टेट वाइज या इसका कोई स्पेसिफिक एरिया, नो, दिस इज नेशन वाइड। यानी इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट वी कैन सी दैट स्पेशली इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी डाक विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल एड्रेस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है। ध्रुव के बारे में अगर हम देखा जाए तो एक फ्रेमवर्क है फॉर क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एंड इंटर ऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम। यानी ध्रुव जो है ये एक आउटलाइंस, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, स्टैंडर्डाइज्ड करता है उसको, और जियो कोडेड, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटर ऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम भी ये क्या करता है, यहाँ पे क्रिएट करता है। तो एक मानकीकृत जियो कोडेड और इंटर ऑपरेटेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम बनाने के लिए एक रूपरेखा ये क्या करता है, तैयार करता है। तो ध्रुव के बारे में यहाँ पर आप आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें और बातें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, जैसे इट इज डिजाइंड टू सिंप्लीफाई एड्रेस रिलेटेड सर्विसेज एंड एंश्योर सिक्योर consent based sharing of address information across public and private sectors. So at the core of Dhruv is the concept of address as a service, as a model that supports efficient, secure, user control management of address data. अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है यहाँ पे कि AAAS है ना, यहाँ देख रहे हैं एड्रेस एज अ सर्विस, इसको बोलते हैं AAAS को, एड्रेस एज अ सर्विस। सो इसे पते से संबंधित सेवाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र में
पतों की जानकारी को सुरक्षित रखता है, सहमति आधारित साझाकरण को सुनिश्चित करता है, के लिए इसको मेनली क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ध्रुव के मूल में एड्रेस एज सर्विस यानी ASS, ये ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव बनाया गया है इसमें ASS की अवधारणा यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एज अ सर्विस के तौर पर इसका ये एक मॉडल है जो पते के डेटा को कुशल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के नियंत्रित प्रबंधन का समर्थन करता है। इट मीन्स कि आपका जो भी एड्रेस है उसका कोई मिसयूज नहीं होगा, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है, उसके साथ साथ कुशल यानी काफी ज्यादा क्या है यहाँ पर एफिशिएंट है, सिक्योर है एंड यूजर कंट्रोल्ड है। ये ध्यान रखना है आपको इसके संदर्भ में, ठीक है। तो ASS जो कि मैंने आपसे अभी बताया कि एड्रेस एज अ सर्विस, थोड़ा सा आइए इसके बारे में जान लें कि व्हाट इज, जो कि ध्रुव में मेनली है ना। तो व्हाट इज ASS, तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ASS यानी एड्रेस एज सर्विस जो है ये इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट एड्रेस सिस्टम यूज्ड बाय वेरियस सेक्टर, यानी विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न पता प्रणालियों में अंतर संचालन क्रिएट करता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एड्रेस फॉर्मेट्स एंड जियो लोकेशन के संदर्भ में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये टैगिंग करता है, पता प्रारूपों और भौगोलिक स्थान टैगिंग का मानकीकरण करता है। कंसेंट बेस्ड शेयरिंग टू एम्पावर यूजर कंट्रोल एंड प्राइवेसी है, उपयोगकर्ता नियंत्रण और गोपनीयता को सशक्त बनाने के लिए सहमति आधारित साझाकरण है। पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेशन फॉर सीमलेस एडॉप्टेशन इनोवेशन है, निर्बाध अपनाने और नवाचार के लिए सार्वजनिक निजी एकीकरण भी है। देखिए ये आपने यहाँ पर देखा एड्रेस एज अ सर्विस के तौर पर ध्रुव में ऑलरेडी ये क्या है, इम्प्लीमेंट है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो ध्रुव नीति है ना, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए कि जो ध्रुव के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ जी, 1 सेकेंड, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ध्रुव के बारे में, सो बेसिकली इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि दैट ध्रुव जो है ये पॉलिसी बिल्ड्स अप अपॉन द अर्लियर लॉन्च ऑफ द डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको डिजिपिन भी कहते थे हम लोग, डिजिपिन, द नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑल्सो। सो बेसिकली ध्रुव नीति डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर के पहले लॉन्च पर आधारित है और इसको डाक विभाग के द्वारा ही शुरू की गई राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिडिंग का भी ये क्या है, पार्ट है। डिजिपिन एक ओपन सोर्स राष्ट्रव्यापी जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है। अगर आपसे ये कहा जाए डिजिपिन क्या है, तो एक डाक विभाग के द्वारा IIT हैदराबाद और NRSC और इसरो के सहयोग से इसको डेवलप किया गया था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि उसी में अब आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में नित्य नए प्रयोग और नई तकनीक को अपनाने के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। सो बेसिकली यू कैन से दैट ध्रुव इज ऑल्सो द नेक्स्ट लेवल, हम देख सकते हैं, जो कि इसको पोस्टल विभाग के द्वारा या पोस्ट विभाग के द्वारा इसे क्या किया गया है, अपनाया गया है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द ध्रुव। ये आपको क्या था, ध्रुव के बारे में था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर ध्रुव के संदर्भ में, जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पर, कि हमें और भी चीज़ें और सिक्योर रहेंगी, कुशल रहेंगी। उसके अलावा ASS यानी एक्सेस जो है, जिसके बारे में हम लोग बताते हैं कि एस टू सर्विस, ये उसको क्या करता है, उसके साथ काम कर रहा है और इसको और भी ये आने वाले समय में ये और भी क्या है, मॉडिफाई हो रहा है और बेहतर जो है काम करने की आशा है। लगभग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ, अगर हम लोग बात करें ध्रुव के बारे में, तो इससे पते से संबंधित सेवाओं को और सरल बनाया जा सकता है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भी पते की जानकारी को हम सुरक्षित कर सकते हैं। सहमति आधारित साझाकरण को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ये उसमें क्या करेगा, काम करेगा। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सो आप सभी लोग अभी तक अगर आपने दिया IAS को नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है तो अभी काइंडली आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो है हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। और 71st BPSC का अनाउंसमेंट हो चुका है इस चैनल पे, तो काइंडली आप लोग वॉच दैट वीडियो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।